बंगाल की सियासत में जमकर उथल पुथल मची हुई है। ममता बनर्जी सवालों के घेरे में हैं। वो बीजेपी की साजिश बता रही हैं तो बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं अपने ही मंत्री से किनारा करना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ममता बनर्जी खुद मान रही हैं कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल शिक्षक भर्ती घोटाले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करोड़ों रुपए और सोना बरामद होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब बात 100 करोड़ के आंकड़े से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह मामला 100 करोड़ से बड़ा हो सकता है। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों को अभी तक खंगाला है। कमरों के अलावा वॉशरूम में भी नकदी छिपाकर रखी गई थी। अब तक 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और इसमें सोना और डॉलर जो है उनको अलग कर दिया जाए तो ये मिल चुका है। इसे देखते हुए ईडी को आशंका है कि यह घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। कितना बड़ा घोटाला हो सकता है? पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की गिरफ्त में हैं। इधर ममता बनर्जी पर दबाव बनने लगा है कि वो पार्थ चटर्जी को पार्टी से और पदों से हटाएं। इस बीच माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी की अब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। सीएम ममता बनर्जी पहले ही उनसे किनारा कर चुकी हैं। अब उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष ने उन्हें मंत्रिमंडल समेत सभी पदों से हटाने की मांग भी की है। ये बात सिर्फ बाहर से नहीं आ रही है, पार्टी के भीतर से भी ये आवाज उठ रही है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। इससे पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी जिस तरह पश्चिम बंगाल में जमीन पर काम कर रही है उसे देखते हुए और विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है उससे जो सबक लिया उसे देखते हुए घोटालों की बात, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई मामलों को उठाया गया था, चिट फंड की बात की गई थी। ऐसे कई मामले थे जिनको लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती रही थी। बहरहाल उनका तो बहुत असर नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी। लेकिन एक बार फिर जब उनके ही मंत्री इतने गंभीर सवालों के घेरे में आए हैं, आरोपों के घेरे में आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में पैसा मिल रहा है, तो ये मामला ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर बन जाता है। विपक्ष और अन्य लोगों की मांग के बीच और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष का जो कहना है, उनका कहना है कि पार्थ को टीएमसी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। कुणाल घोष ने कहा, पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। कुणाल घोष के ट्वीट के बाद सियासत और गर्मा गई है। सीएम ममता बनर्जी ने आज दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। इसमें पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने या उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दिया जा सकता है। कुणाल घोष ने अपने ट्वीट में कहा, पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। अगर इस बयान को गलत माना जाता है तो पार्टी को मुझे सभी पदों से हटाने का पूरा अधिकार है। मैं हमेशा पार्टी का एक सिपाही बना रहूंगा। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कुणाल घोष ने कहा था, अर्पिता के घर से कैश की बरामदगी से पार्टी का अपमान। पब्लिक डोमेन में पार्थ चटर्जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं? उन्हें ऐसा करने से क्या रोक रहा है? यानी वो खुद भी नहीं बोल पा रहे हैं। कुणाल घोष से पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात करके उद्योग, वाणिज्य और संसदीय मामलों के मंत्री चटर्जी को मंत्री पद से हटाने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी सूचना और सबूत के बावजूद मुख्यमंत्री ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। पार्थ चटर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले ही अपनी बात कही है। वो चाहती हैं कि सच्चाई सामने आए। वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बनर्जी ने यह भी कहा था कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अगर कोई गलत गतिविधियों में शामिल रहा है तो हम में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी कठोर फैसला क्यों ना झेले, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ईडी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को इस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने शिक्षक घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ईडी शिक्षक भर्ती घोटाले में वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है।
2014 से 2021 के बीच पार्थ के शिक्षा मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ था। चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के अलावा टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और चटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य भी इस जांच के घेरे में हैं। बहरहाल जांच तो होती रहेगी, ईडी अपना काम कर रही है और कई खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो आशंका जताई जा रही है कि मामला 100 करोड़ से आगे का जा सकता है, इसके साथ में एक आशंका और बढ़ जाती है कि ये मामला कुछ चुनिंदा नामों के इर्द गिर्द नहीं हो सकता है। ये जो जांच की आंच है कई और बड़े चेहरों तक जा सकती है। वो कौन होंगे? क्या टीएमसी से जुड़े होंगे या कई अन्य अधिकारी होंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आम लोगों के मन में आ रहे हैं। बहरहाल इनका जवाब तो तभी मिल सकता है जब जांच पूरी होगी, जब खुलासे होंगे, जब जांच में पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी ये कुछ जवाब देते हैं और इनसे कुछ और जानकारियां मिलती हैं। फिलहाल तो अभी ये देखा जा रहा है कि ये घोटाला कितना बड़ा हो सकता है, इसमें पैसे का लेन देन कितना ज़्यादा हुआ है और एक आशंका है कि 100 करोड़ से आगे जा सकता है। कितना मामला, कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले ने ममता बनर्जी की परेशानियों को बढ़ाया है और अब उनको ये डिसीजन लेना है कि वो अपने मंत्री पार्थ चटर्जी का क्या करें, वो क्या उनके साथ स्टैंड करती हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा है कि जिसने भी कुछ गलत किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं होती है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे आजीवन कारावास की सज़ा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें पार्टी में रखना है, नहीं रखना है, मंत्री पद से हटाना है, नहीं हटाना, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। जैसे ही उन्हें मंत्री पद से हटाया जाता है तो ममता बनर्जी का एक तरीके से ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, वो भी मानती हैं कि एक बड़ा घोटाला हुआ, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पार्टी के इतने बड़े मंत्री का घोटाले में शामिल होना पार्टी की छवि पर एक बहुत बड़ा डेंट होगा। बहरहाल बीजेपी इसको अपने हिसाब से डील करेगी और साथ ही साथ में ममता बनर्जी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, इसीलिए वो ये बात कहने से भी नहीं चूक रही हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।